तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो दोस्तों, आप जो ये देख रहे होंगे ये अलमांडा का प्लांट है। और टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक हमारा जो है वो है गुलाब के प्लांट के ऊपर कि आप गुलाब को कैसे ग्रो करेंगे अपने घर पे और ढेर सारे फूल, ढेर सारे कलियाँ आपको मिलेंगी। तो देखिए, अभी अभी हमारे इधर ज़बरदस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से फूल देखेंगे आप कितने ज़बरदस्त पूरा पानी में भीगा हुआ है। तो फूल में पानी वगैरह भर गया है। तो देखिए दोस्तों, जब भी गुलाब की जो कटिंग होती है वो हम 4 प्रकार से कटिंग लगाते हैं। 4 प्रकार से गुलाब लगाया जाता है। नंबर 1 आप कटिंग लगा सकते हैं। नंबर 2 आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। नंबर 3 आप बडिंग कर सकते हैं। बडिंग का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल रहता है, और अगर नई प्रजातियां हैं तो हम उसकी करते हैं सीडलिंग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, गुलाब को 4 तरीके से लगाते हैं। तो 4 तरीके से लगाते हैं। तो जो सबसे इजी मेथड है वो आप गुलाब की कटिंग लगाइए। और गुलाब की जब भी कटिंग लगाते हैं तो अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो बसंत का जो महीना रहता है वो गुलाब की कटिंग लगाने के लिए एक बेस्ट मंथ कह सकते हैं आपकी। इस टाइम पे गुलाब की कटिंग 100% ग्रो हो जाती है। तो जब भी आप कटिंग लेते हैं तो इस टाइप के जो आपके फूल गुलाब के मुरझा गए हैं, उस टाइप के फूल के नीचे की कटिंग आप ले सकते हैं। और याद रखिए कि गुलाब की जो कटिंग हो वो आपका कम से कम पेंसिल के जितना मोटा ज़रूर हो, और जिसे आप रेत में, मट्टी में, जैसे भी आप लगा सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको अपनी कुछ कटिंग। तो पेंसिल के जितने आपकी गुलाब की कटिंग मोटी होनी चाहिए, और उस कटिंग का जो भी कटिंग लेते हैं उसे 45 डिग्री के एंगल में काटना चाहिए। फिर उसे आप इस टाइप की रेत में लगा लीजिए चाहे, या इस टाइप के छोटे पॉट्स में या पॉली बैग में, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसमें लगा लीजिए। और जब भी कटिंग काट के आप सब मट्टी वगैरह का जो प्रोसेस करते हैं या गुलाब की जो कटिंग लेते हैं उसे सुबह के समय लीजिए, क्योंकि शाम के समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, गर्म ज़्यादा रहता है। तो आपने सुबह के समय में ये कार्रवाई करी तो आपकी कटिंग इजीली ग्रो भी होगी। और यहाँ देखिए, हमारे तो कटिंग में भी कली आने लगी है। तो गुलाब की कटिंग जो भी लेते हैं आप, वो 45 डिग्री के एंगल में लीजिए। गुलाब की जो कटिंग काटते हैं उसे तुरंत पानी में डाल दीजिए। और गमले में या आपके पॉटिंग मिक्स में, अगर खाली रेत में लगा रहे हैं तो कुछ नहीं मत डालिए, मगर गमले में लगा रहे हैं तो आपका रेत और कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का एक अच्छा मिक्सचर बना के आप गुलाब की कटिंग को लगा सकते हैं। इस टाइप के पॉट में अगर लगाते हैं तो गुलाब की जो कटिंग है वो 45 से 60 दिन के अंदर आपका ग्रो हो जाता है। तो मेरी भी देख लीजिए कटिंग सारी ग्रो हो गई है। और ये 4 इंची के पॉट में है, और ये भी 4 इंची के ही पॉट में है। तो इस तरीके से आप इजीली गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। मगर इस वाले कटिंग को क्या रहेगा, इस टाइप के अगर आप उसमें लगाएंगे तो आप चेक नहीं कर सकते। इसीलिए गुलाब को रेत में और इस टाइप के बोतलों के ढक्कन काट के इसमें लगाइए। इसमें आप गुलाब को अच्छी तरह से कटिंग को चेक कर सकते हैं। और दूसरा क्या रहता है, इसमें ना आप हिला के इसे इजीली लूज कर सकते हैं और अपनी कटिंग की ग्रोथ चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी कटिंग में रूटिंग नहीं हुई है, तो इसे आप दोबारा लगा दीजिए। तो ऐसे करके लगा दीजिए और मिट्टी को टाइट कर दीजिए ताकि एयर पॉकेट इसके ना बने। और जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो ध्यान रखिए कि जो आपकी कटिंग हो वो कम से कम उसका 1/3 पार्ट, यानी कि अगर आप 1 फीट की कटिंग ले रहे हैं तो उसका 1/3 पार्ट आपका मिट्टी के अंदर होना चाहिए। और आप जो गुलाब की जो आपके फ्लावर हैं गुलाब के, उसकी कटाई छटाई करते रहें आफ्टर फ्लावर। जैसे अभी हमारे फूल खिल गए हैं और इसके बाद हम इसकी पूरी कटाई छटाई करेंगे।
जिसकी वजह से क्या है, इसमें नए प्लांट आएंगे, नए सूट्स आएंगे और फिर प्लांट दोबारा भरेगा और फिर हमारे जो फूलों की जो बहार हो जाएगी वो शुरू हो जाएगी। तो कटाई छटाई करनी पड़ेगी और साथ में एक काम और करेंगे, जो है वो हम अपने प्लांट के नीचे खोदेंगे और प्लांट के नीचे की जड़ को खोदेंगे और उसमें देंगे कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, और साथ में हम थोड़ा नीम खली डालेंगे ताकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो किसी फंगस वगैरह या कीड़े वगैरह का शिकार ना हो। तो आप इस प्रकार से अपनी कटिंग को ग्रो कर लीजिए। और गुलाब एक बेहतरीन फूल देता है, पूरे साल ही फूल चलता है। अगर उसकी अपने प्लांट की आप अच्छे से देखभाल करते हैं तो गुलाब अच्छा सा रिजल्ट भी देता है, पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आप करेंगे वो है कि आपके गुलाब को कटिंग करने के बाद इस तरीके से, ये देखिए कटिंग करेंगे तो जल्दी इसके, मैंने कुछ फूल काट दिए थे कटिंग लगाने के लिए, और उन्हीं कटिंगों को काटने के बाद देखेंगे आप इसमें नए नए प्लांट भी आगे और नई कलियां भी आ चुकी है। ये देखिए फूल पूरे गुच्छे बन गया है। तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। और आप इसमें साल में एक बार नीचे अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो गड्ढा खोद के उसमें गोबर की खाद और नीम खली ज़रूर डालें। और अगर आपने गमलों में लगा रखा है और आपके जो गमले हैं उसमें अगर फूल नहीं आ रहा है तो कटाई छटाई करिए, और जब भी फूल खिल जाए उसके बाद उसको काट के छांटिए और उसमें कंपोस्ट वगैरह दे दीजिए। और साथ ही अगर आपके फूल नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, पीला सरसों लेना है। पीला सरसों को पानी में घोल लीजिए और उसे, सरसों की खल्ली को पीस के आपने उसका एक सरसों की खल्ली का एक लिक्विड बनाना है और उसे आपके गुलाब में, खासकर गमलों में, ये ज़मीन वाले प्लांट में तो आ जाएंगे फूल, आपके जो गमलों में प्लांट रहता है उसमें अगर आपके फूल नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, पीला सरसों तकरीबन आपने 1 पाव सरसों की खल्ली लेनी है और उसे आपने 5 लीटर पानी में भिगाना है। वो भिगाने के बाद जो उसका लिक्विड बनेगा उसे 2 दिन रख दीजिए, और 2 दिन के बाद जो उसका लिक्विड बनेगा उसमें आप 50-50 1:1 के रेसों में आपने क्या करेंगे, अगर 1 लीटर आपने पानी लिया है तो 1 लीटर आप जो लिक्विड रहेगा सरसों की खल्ली का वो मिक्स करिए और अपने जो गमलों के प्लांट है आपके, उनको आपने हर 3 दिन में अपने प्लांट को दीजिए। जिस प्रकार से देंगे तो आपकी कलियां आ जाएगी। और ऐसा बात नहीं कि छोटे गमलों में गुलाब फ्लावरिंग नहीं करता, गुलाब छोटे गमलों में भी फ्लावरिंग करता है। बस आपकी केयर अगर उस टाइप की होगी तो छोटे गमलों में भी गुलाब आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो फिलहाल मैं अपने गुलाब की कटिंग करने लग रहा था तो मुझे ध्यान आया कि लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं। खासकर ध्यान रखिए, जब भी आप गमलों में जब लगाते हैं तो कटिंग लगाने के तुरंत बाद अपने प्लांट को पानी दे दीजिए, और पानी देना ज़रूरी है जिससे आपकी कटिंग, क्योंकि जब हम काटते हैं तो कटिंग का क्या है, एक शॉक पीरियड लगता है, इस कटिंग को शॉक लगता है, इस वजह से आप पानी दे दीजिए ताकि उसका शॉक का जो पीरियड है वो थोड़ा कम हो सके। और हमेशा ध्यान रखिए कि गुलाब में जो ये आप देखेंगे गुलाब की नॉर्मल 5 पत्तियाँ रहती है, तो 5 पत्ती वाले जो आपके गुलाब रहेंगे उसमें फ्लावरिंग होगी। अगर आपके 7 पत्ती वाले गुलाब आ रहे हैं तो उसे तुरंत कटिंग कर दीजिए। 7 पत्तियों में गुलाब की कभी भी फ्लावरिंग नहीं करता, क्योंकि वो जंगली ब्रीड है, यानी कि हम कह सकते हैं वो एक जंगली ब्रीड है जो हम खासकर बाहर से ख़रीदते हैं, उनमें वो चीज़ मिलती है। अगर घर में अगर आप अपना प्लांट तैयार करेंगे तो उस टाइप के उसमें वो प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। और गुलाब की कटिंग को लगा के किसी सेमी शेड एरिया में रख दीजिए जहाँ पे इसे 2-4 घंटे की धूप तो मिले। कटिंग जब भी लगाते हैं तो इसकी पत्तियाँ पूरी आप हटा दें और कटिंग को 40 से 50 दिन, कम से कम 60 दिन कटिंग को कोई हिलाए नहीं, क्योंकि कटिंग में अगर पत्तियाँ रहेंगी तो 2 चीज़ होती है, हवाओं से कटिंग हिलती है जिस वजह से रूट प्रोपगेशन या रूट को ग्रो होने में वो स्पेस नहीं मिल पाता। जब तक रूट आपकी ग्रो नहीं होती, आपके प्लांट ना हिले वैसी जगह पे रखिए और इस तरीके से आप गुलाब
की कटिंग करेंगे तो गुलाब आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा और बेहतरीन फ्लावर करेगा। और हमारे गुलाब फ़िलहाल अभी कटिंग कर रहे हैं। चलिए आपको थोड़े से गुलाब भी दिखा देते हैं अपने। तो हमारे गुलाब में अभी कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं, वो ये चल रही है, क्योंकि सारे फ्लावर हो गए। बरसात के दौरान फूल ही फूल थे, पर बरसात क्या है, ज़्यादा फ्लावरों को नुकसान करता है। तो आप देखेंगे तकरीबन 20 कलर के आपको गुलाब मिल जाएंगे। अगर गुलाब से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है, ये पूरे गुलाब का ही हमारा कलेक्शन है इस जगह पे। और गुलाब के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि हम आपको वैसा चीज़ नहीं बताएंगे, हम आपको जो बताएंगे वो प्रैक्टिकल का ज्ञान रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कंटेंट, ऐसे टॉपिक के लिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।